तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा आप सभी लोग पहले तो एक बार अपने कैमरास ऑन कर लीजिए और कैमरास ऑन करके बैठे ताकि मेरा आपसे इंटरेक्शन करना आसान हो पाए। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, आज हम एक ऐसे व्यक्ति से ही बिजनेस के बारे में जानेंगे, उसकी सफलता की राह पूछेंगे, उसने कैसे सफलता हासिल करी, कैसे उसने लाखों रुपए की इनकम जनरेट करी। हम वही बातें आज इस सेशन के अंदर करने वाले हैं, करेक्ट। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कितने लोग ऐसे जिनको आज जो व्यक्ति हमारे साथ आने वाले हैं, जिसके साथ हम इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं, थोड़ा बहुत मैं उनको बता दूं। एज यू ऑल नो, उनका नाम आप सभी लोग जानते हैं, दैट इज सुरेश सैनी, जो हमारे राजस्थान जोधपुर से ये व्यक्ति बिलोंग करते हैं। बहुत संघर्ष किया है इन्होंने भी अपनी जिंदगी में, काफी वक्त से सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, काफी अच्छा अनुभव उनको इन चीज का भी है। साथ ही साथ ये इन्होंने जब अपनी 12th पास करी तो हर किसी माँ बाप, हर कोई यही कहता है कि बेटा अब हमने तो तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, अब तुम्हारी उम्र आ गई है पैसा कमाने की, अब तुम्हारी आ गई है कि घर में तुम कुछ भी हिस्सा देना शुरू करो। तो वैसे ही इनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी आ गई, जैसे ये 12th पास हुए, परिवार का फाइनेंशियल कोई इतना बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, कोई लाखों करोड़ों की इनकम नहीं थी, तो इनके ऊपर जिम्मेदारी आई कि अब 12th के बाद इन्हें भी कुछ ना कुछ घर का खर्चा चलाने के लिए इनको भी कोई सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। इन्होंने नौकरी हासिल करने की कोशिश करी कि आज अगर मैं 12th का सर्टिफिकेट लेके कहीं पे नौकरी हासिल करने जाता हूं तो मुझे क्या मिल सकता है। और शायद दोस्त, अगर आप यकीन करें तो ये उनकी खुद की मुंह जुबानी है, आप खुद भी उनसे सुन लेना, उनको मात्र 3,500 रुपए की नौकरी ऑफर। सोच सकते हो आप? मतलब कि एक ऐसा काम जो शायद हम लोग करना पसंद नहीं करेंगे, उनको मजबूरन वो काम भी करना पड़ा कुछ समय के लिए। बाद में उन्होंने उसको ड्रॉप किया और सोच के देखिए, मात्र 3-4 हजार रुपए भी महीने के कमाने के लिए वो व्यक्ति विवश हो गया। लेकिन वहां से उसने संघर्ष किया, उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं हारी, फिर कोई ना कोई काम शुरू किया, फिर काफी बिजनेसेस आए, काफी काम किए, और उसके बाद लाइफ में जो इज्जत की रोटी मिली और अपनी जिंदगी की बढ़िया कमाई उन्होंने शुरू करी, वो डिजी ज्ञान परिवार में आ। और जब इस बिजनेस को उन्होंने 2 से 3 महीने पहले शुरुआत किया, तो सिर्फ छोटी सी सोच के साथ कि महीने के अगर 15-20 हजार भी आ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और आज वो दिन का इतना कमा लेते हैं। राइट, तो आज उन्हीं व्यक्ति से हम सुनेंगे, उन्हीं की मुंह जुबानी, ज्यादा मैं बातें नहीं करने वाला। आज मौका है उनकी बातें करने का, उनकी बातों को सुनने का। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूं उनकी लाइफ जर्नी को जानने का और उनके बारे में जानने का, और कैसे उन्होंने ये सारी चीजें अचीव करी। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं आप सभी लोगों के बीच ही बुलाना चाहूंगा, और वार्म वेलकम फ्रॉम ऑल ऑफ यू ऑल। और ज्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे डायनेमिक लीडर मिस्टर सुरेश सैनी का। तो आप लोग चैट सेक्शन में अगर वेलकम जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि यार देखो, हम लोग ऑफलाइन तो नहीं है कि हम लोग तालियां बजाएं, लेकिन एक बार चैट सेक्शन में आप वेलकम लिखेंगे तो सर को अच्छा लगेगा। तो सुरेश सर, शायद आपको आवाज मेरी आ रही होगी क्लियर? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर, सुरेश मेरी सर। वॉइस एंड ऑडियो क्लियर है क्या? वॉइस और वीडियो दोनों चीजें क्लियर है सर, आपकी, डोंट वरी। और मैं आप सभी लोग आपका स्वागत करता हूँ आज के सेशन के अंदर, जिसमें हम लोग आपके बारे में जानेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त हमारे लिए निकाला है, अपना इंपॉर्टेंट टाइम आपने हमें दिया है। तो सुरेश सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा एक छोटा सा इंट्रो, मैंने तो अपना शेयर किया ही है अपनी तरफ से, लेकिन मैं चाहूंगा एक शॉर्ट इंट्रो आपकी तरफ से भी हो, आपकी लाइफ जर्नी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे इस बिजनेस में आए और पहले क्या करते थे, थोड़ा बहुत अपना एजुकेशन बैकग्राउंड, थोड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड और थोड़ा लाइफ स्टाइल अपने बारे में आप जरूर बताएं, हम सभी जानना चाहेंगे। सो हाँ जी गाइस, आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। एंड मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 120 से ज्यादा लोग अटेंड कर रहे हैं इस सेशन को, तो मेरे लिए बहुत प्राउड की फील है कि भाई मैं आज 120 से ज्यादा लोगों को सिखा रहा हूँ, है ना। एंड सो थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरी वॉइस क्लियर है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी, वॉइस क्लियर है, नो इश्यू। ओके, ओके। तो थोड़ा-सा मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। जैसे कि सर ने बताया, मेरा नाम तो वैसे आपको पता है, सुरेश सैनी। मैं जोधपुर राजस्थान से एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। एंड जैसे सर ने बताया, लाइक ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है कि भई एक अच्छे परिवार से या अच्छी फैमिली से, एक छोटे से फार्मर फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। एंड आज से समथिंग 2 साल पहले मैंने लाइक 12th पास किया था, और जैसे ही मैंने 12th पास किया तो सिंपल सी बात है कि कोई भी पर्सन हो, उसको घर की भी देखना पड़ता है, अपना भी देखना पड़ता है कि भई घर में कैसा चल रहा है, हालात क्या है, कैसे है, सारी कंडीशन सब कुछ देखना पड़ता है। एंड वो सारी चीज़ें देखने के बाद जैसे ही मैंने 12th पास किया, और 12th पास करने के बाद मैंने खुद सोचा लाइक मुझे भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ फैमिली हमको कब तक करके देगी, है ना? तो उसके बाद में मैंने एक जॉब सर्च करने के लिए, मतलब मैंने ज़्यादा, मेरे पास कोई डिग्री वगैरह नहीं थी, जस्ट मैंने 12th पास किया था यही 18 की एज के अंदर। एंड 12th पास करने के बाद में मैंने, क्योंकि ऐसे ही मैंने सोचा नहीं कि भई कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी ऐसा-वैसा, तो नॉर्मली ऐसे ही कोई काम सर्च करने के लिए जिससे पैसा कमा सके, ठीक है?
एंड मैंने बहुत जगह ट्राई किया, फिर मुझे एक जो अभी बोलते हैं कि किराने की दुकान है ना, तो वहाँ पे मुझे एक बोला कि भई आप मेरे यहाँ पे आ सकते हो और आप काम कर सकते हो एंड आपको महीने का ये नहीं कि 10,000, 15,000, 7,000, सिर्फ 3,500 रुपए उन्होंने बताया था कि आपको 3,500 रुपए यानी कि 3,500 रुपए की सैलरी आपको मंथली मिलेगी। तो जब मैंने अपने घर वालों को बताया तो बोले कि भई देख ले, अगर तुझे अच्छा लगता है तो तू कर ले। बाकी सही है 3500 रुपए, उनकी नज़रों में भी सही है कि भई 3500 रुपए मिलेगा, घर पे बैठे क्या करेगा? तो बस 1 आधा महीना 2 महीने किया तो फिर मैं लगा कि यार सारा दिन मैं यहाँ पे देता हूँ। जब मैं वहाँ पे काम करता था वही इधर-उधर का सामान उनको पकड़वाना और जो दुकान का मालिक था उनकी जो इनकम थी वो मेरे से कई गुना ज़्यादा थी। मतलब कि मेरे से 10 गुना ज़्यादा। मेरी 3500 रुपए थी, वो कम से कम मान के चलो 1, 2, 3 लाख रुपए तो महीने का कमाता ही होंगे। है ना? तो मैंने सोचा यार ये खुद अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो फिर मुझे इसके आगे काम करने से अच्छा मैं खुद का बिज़नेस कोई स्टार्टअप करूँ। एंड ऐसे ही मैंने बहुत सारे आपने नाम सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम, तो वो भी मैंने किया स्टार्ट किया वहाँ पे कम से कम 20 से 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, उस एज के अंदर जहाँ पे 30,000 रुपए की जगह 300 रुपए भी मुश्किल से कहीं पे मिलते थे। पर मैंने अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपनी फैमिली से, फैमिली मेंबर से ऐसे-वैसे करके मैंने वहाँ से पैसे अरेंज करके वो बिज़नेस स्टार्ट किया। वहाँ पे ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने, 4-5 महीने काम किया बट रिज़ल्ट यानी कि जो पैसा कमाने का नाम पे ज़ीरो था, कुछ भी नहीं मिला। फिर मैंने यही सोचा आपकी तरह कि यार बहुत सारे लोग सोचते हैं स्टार्ट तो कर लिया, पैसा नहीं आ रहा, ये सब फ्रॉड है, स्कैम है। वही चीज़ मैंने सोची कि यार इससे अच्छा होता मैं वो 3500 रुपए की जॉब ही करता, तो कम से कम 3500 रुपए तो आते ही 20-30 हज़ार रुपए जो लगाए अब वो लोगों को देने कहाँ से रहे। उसी टाइम लाइक ऐसे-ऐसे स्ट्रगल करते हुए फिर मैंने कोई इंस्टाग्राम पे एक ऐड वगैरह देखा, राइट? 1 सेकंड। मेरी वॉइस क्लियर है ना? हाँ जी, बिल्कुल वॉइस क्लियर है। हाँ जी, तो फिर उसके बाद में मैं एफ़िलिएट इंडस्ट्री के अंदर आया एंड आज ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए मुझे एफ़िलिएट करते हुए एंड एफ़िलिएट के थ्रू ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपए से ज़्यादा की अर्निंग जनरेट की है, वो भी सिर्फ़ 1.5 साल के अंदर-अंदर। चलिए सुरेश सर बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के यानी कि थोड़ी-सी बात आप यहाँ से इनको समझ सकते हैं। पहली बात तो जैसे हम ये शायद बहुत से लोगों के साथ होता भी होगा तो बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आपका फाइनेंशियल फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, कोई करोड़ों की इनकम नहीं है, कोई आपका बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं है, व्यापार नहीं है इवन बट फिर भी अगर आपके अंदर मेहनत करने का जुनून है, जज़्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने अगर किसान परिवार से थे तो उससे बाहर निकले, शहर में आए, कोई दुकान मिली यानी कि जो भी काम इन्हें मिला उन्होंने उस काम को शुरू किया। जो भी अपॉर्चुनिटी थी फिलहाल पैसा कमाने के लिए जो मिल जाए उससे शुरू करते हैं। तो इन्होंने ये नहीं सोचा कि यार मैं अपनी पसंद का काम करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। फिलहाल जो मिला उससे कुछ फंड इकट्ठा किया, कुछ पैसा जनरेट किया, उसके बाद वो अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में लग गए। और जैसा कि आप देख पाएँगे पिछले 2 से ढाई साल इन्हें हो गए हैं सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री में। इन्होंने ऑलरेडी 30 से 40-40 हज़ार का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कहीं पे। वहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ सीखी होगी, कमा नहीं पाए, फिर उसके बाद किसी अदर इंडस्ट्री में गए, फिर कोई और काम किया, वहाँ से कुछ पैसा कमाया, फिर अलग काम किया। यानी कि एक चीज़ आप देख लो पहली बार में ही ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को 1 महीने में सफलता मिल गई। व्यक्ति यहाँ पे आता है तो 1 ही महीने के अंदर वो अपना पूरा 20-30 हज़ार, 50 हज़ार, लाख की इनकम तक पहुँचना चाहता है। राइट? यानी कि इन्होंने पेशेंस रखा, सीखा, अपनी लर्निंग्स पे इन्वेस्टमेंट किया और तब आज यहाँ तक पहुँचे और कितना रुपए इन्होंने पिछले साल, डेढ़ साल में कमाया है, वो सारा इन्होंने रिकवर कर दिया पिछले 3-4 सालों की जो भी मेहनत। राइट? सो अब आगे बढ़ते हैं इस सेशन को बहुत मज़ा आएगा सुरेश सर से आज बात करते हुए। तो आगे बढ़ते हैं सेशन को लेके चलते हैं। अब मैं सुरेश सर आपसे जानना चाहूँगा लाइक जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा, जब व्यक्ति यहाँ पे आता है बिज़नेस में तो कई बार उसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं। राइट? कि मैं यहाँ पे आऊँगा 10,000 कमाऊँगा, 20,000 कमाऊँगा, 50,000 कमाऊँगा, लाख रुपए कमाऊँगा। लेकिन जब वो एक्चुअल में यहाँ पे वर्क करना शुरू करता है, ट्रेनिंग्स लेना शुरू करता है, तो उसे पता चलता है बिज़नेस इतना भी आसान नहीं है जितना हमें कॉल पे किसी व्यक्ति के द्वारा बताया गया था। राइट? तो अगर उसकी वो 2-3 दिन मेहनत करता है, 4 दिन मेहनत करता है, उसकी पहली सेल नहीं आती।
है ना, वो 5-6 दिन मेहनत करता है, पहली सेल नहीं आती है, और मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो व्यक्ति सोचता है कि यार ये तो बिजनेस खराब है, ये बिजनेस नहीं चलते हैं, या फिर यहाँ पे तो सेल्स आती नहीं है, यहाँ पे तो पैसा आता ही नहीं है, ये तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो ऐसी सिचुएशन पे हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें रुकना चाहिए, कुछ और दिन के लिए मेहनत करनी चाहिए, या फिर अपना लर्निंग एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, या फिर दोबारा से ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू यू, अगर फर्स्ट सेल हमारी नहीं आ रही है काफी दिनों से और हम डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए? देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जितने भी मैंने बिज़नेस किए हैं, ठीक है? मुझे इस बिज़नेस से अच्छा कोई बिज़नेस नहीं लगा, क्योंकि अगर ना मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताता हूँ, मान के चलो आप ये सोचो कि मैंने स्टार्ट क्यों किया, ठीक है? अगर आप ये सोचते हो कि भई मैंने स्टार्ट क्यों किया, तो स्टार्ट करने का आपको जब रीज़न पता होगा ना कि भई मुझे ये हासिल करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, या फिर मुझे आईफ़ोन लेना है, या फिर मुझे कोई भी आपका ड्रीम होगा, बाइक होगी, गाड़ी होगी, कुछ भी होगी। उसके बारे में सोचो कि क्या ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी आपके पास है जिसके थ्रू आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो? मेबी अगर आपके पास नहीं है तभी आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, है ना? और दूसरी बात करता हूँ बिज़नेस की, अगर मान के चलो आप कोई भी बिज़नेस करते हो, आप खुद सोचना, अपने आप से पूछना कि ऐसा कौन-सा बिज़नेस है जो मैं कर सकता हूँ, राइट? अगर मान के चलो आप एक कपड़े की दुकान लगाओगे रोड के साइड में जाके, तो वहाँ पे भी हमको कम से कम 2, 3, 4, 5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। अब 4 लाख लगाने के बाद में वहाँ पे क्या गारंटी है कि वो 4 लाख रिकवर होंगे? जहाँ पे आपने दुकान लगाई वहाँ पे क्या पता आपने ये भी सोचा वहाँ पे कोई कस्टमर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है? 4 लाख रुपए आपने लगा दिए, सामान भी लाके भर दिया, क्या वहाँ पे कस्टमर आएगा? ठीक है? अब दूसरी चीज़ ना मैं आपको एक लाइव एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मैं मान के चलो हर किसी के साथ होता है, आप भी हैं, मैं भी हूँ, कोई भी है, ठीक है? एक पर्सन होता है, एक दुकान के ऊपर जाता है, ठीक है? दुकान पे जा कपड़ा लेने जाता है, अपनी ड्रेस लेने के लिए जाता है। वो बताता है, सब कुछ उसने बताया 10, 20, 30, 40 मतलब कि जितनी भी उसके पास ड्रेसें थी, वो उसने हमारे सामने ला के रख दी कि भई ये हमारे पास ड्रेस है, आपको कौन-सी पसंद है? आपने कोई भी एक पसंद कर ली कि भई ये मैंने पसंद कर ली, ये शर्ट ले ली, ये पैंट ले ली, ठीक है? लास्ट में जब जाते हैं कि भई इसकी रेट क्या है? तो दुकान वाला बोलेगा कि भई दोनों का मिला के ₹1500 है, ठीक है? फिर हम वहाँ पे क्या करेंगे कि भई 1500 तो बहुत ज़्यादा है, तो वो दुकान वाला पहले ही बोल देगा चलो 1500 नहीं आप ₹1200 दे देना। फिर भी हम ये बोलते हैं कि भई ये ₹1200 तो बहुत महँगी, हम क्या करेंगे उसको 1200 से लेके 1000, 800, 500, ₹600 तक, ₹700 तक लेके आएँगे। अगर ₹600 में वो सामने वाला देंगे तो लेके आएँगे, नहीं तो नहीं लेके आएँगे। और लास्ट में जाके उसको 600-700 पकड़ा के हम उस वो ड्रेस को लेके आ जाएँगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उस दुकान वाले ने, ठीक है? जो इतना बड़ा दुकान लेके बैठा है, वो महीने का कम से कम 40-50 हज़ार रुपए किराया डालता होगा, उसके अंदर उसने लाखों की इन्वेस्टमेंट की है और आपकी सिर्फ़ एक ड्रेस ₹500 के लिए उसने कितनी मेहनत की है। उसने कितनी मेहनत की है, ठीक है? एंड दूसरी चीज़ हमारे जैसे उसके पास 10 कस्टमर जाते हैं, ठीक है? 10 कस्टमर जाते हैं तो वो मान के चलो जितना पैसा उसको कमाना होता है ना, अब मान के चलो कोई ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा कि उसने 1500 माँगे और 1500 आपने दे दिए। आपके दिमाग में यही मित रहता है कि भई ये पैसे डबल लेते हैं, तो 1500 का आप सीधा 700 ही बोलोगे कि भई 700 में देना है तो दा, नहीं तो मैं अगली दुकान पे जा रहा हूँ। है ना? तो वो चीज़ है कि अब आप वो बिज़नेस करने जाओगे, इ आपने इतने सारे कपड़े दिखाए 10-15 एक 1 घंटा आपने वहाँ पे माथा-पच्ची की, फिर आपको कितना मिला ₹200। दिन में अगर 10 कस्टमर भी आ गए, तो भी आपने 2-4 हज़ार रुपए कमा लिया। उस 2-4 हज़ार रुपए के पीछे आपने कितना लगाया था? आपने मेहनत कितनी की, आपको जो वहाँ पे काम करते हैं उनको भी पैसा देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो जब आपके पास एक ऐसा बिज़नेस है, ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, ना तो आपको कहीं पे जाना है, ना किसी को रेंट देना है, ना कुछ करना है, ठीक है? आपका ये स्मार्टफ़ोन है, मैं आपको अपनी बताऊँ तो मैं सोते रहता हूँ ना, तो भी काम कर सकता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई अपना एक सेटअप बनाऊँ, कोई ऑफ़िस जाऊँ, कुछ भी करूँ। एक ऐसा बिज़नेस है, जहाँ से हम बैठे-बैठे, सोते-सोते, लेटे-लेटे भी काम कर सकते हैं। तो भई मेरे एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप इस फ़ील्ड के अंदर नए हो ना, तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। जितना आप सीखोगे ना क्योंकि मैं आपको बता दूँ ऐसे ज़रूरी नहीं है कि भई कंपनी आपको सिखाए, आपका मेंटर आपको सिखाए, कुछ भी। ठीक है? मैंने खुद यूट्यूब जो आज के टाइम में बोलते हैं ना कि भंडार भरा पड़ा है, तो यूट्यूब के ऊपर ऐसी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं जो हम सीख सकते हैं। बट एक डेडिकेशन होना चाहिए लाइक अपनी व्हाय क्लियर होनी चाहिए कि मुझे करना है तो करना क्यों है?
बिल्कुल बिल्कुल सुरेश सर, बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही और काफी अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू आपने सभी लोगों को समझाया कि जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो ये बिजनेस भी बाकी बिजनेसेस की तरह ही एक बिजनेस है। राइट, इसको आप कोई ऐसी जादू की छड़ी या कोई लॉटरी का टिकट ना समझे कि अगर आपने 2300 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, 6000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कोई बहुत बड़ा हमारे लाखों करोड़ों रुपए लगा दिया और अब मुझे मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर रिटर्न चाहिए, नहीं मिला तो हम इसको फ्रॉड कहेंगे। देखो ऐसा नहीं होता है, जब आप कहीं पे भी शॉप करते हैं तो अगले 1 साल तक तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है। राइट, अगर आप कपड़े की दुकान, जैसे सुरेश सर ने भी कहा, कपड़े की दुकान लगा के आप सामान बेचते भी हैं तो अगले 1 साल तक तो आपका सिर्फ रेंट जाता है, मुश्किल से स्टाफ की सैलरी जाती है और कुछ कपड़ों का आपको, मतलब जितना आप कमाते हो उतना ही आप रिटर्न वापस दुकान पे लगा देते हैं। फिर साल, सवा साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद कहीं आपके पास प्रॉफिट आना शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बिजनेस में आते हैं तो आपको यहाँ पे साल 2 साल में प्रॉफिट आना शुरू नहीं होगा। यहाँ पे आपको मुश्किल से 2 से 3 हफ्ते या 1 महीने के अंदर अंदर इनकम स्टार्ट हो सकती है, लेकिन बात उससे पहले आप उसको सही से समझिए। जब आप कपड़े की दुकान भी खोलते हैं तो उससे पहले आप सारी चीजें देखते हैं कि कौन सी लोकेशन में लगाना है, कितना रेंट होगा, स्टाफ कितना रखना, कपड़े कहाँ से लेके आएंगे, कितने में बेचेंगे, प्राइस क्या रखेंगे, सारी चीजों को आप पहले मोनेटाइज करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। राइट, कई महीनों की उसमें मेहनत होती है, काफी काम आप सीखते हो, किसी के अंडर काम करके आप उस काम को सीखते हो, फिर कहीं जाके आपको प्रॉफिट मिलना शुरू होता है या फिर आप कमाना शुरू करते हैं। तो उसी तरह अगर आप इस बिजनेस में आते हो तो बिजनेस आपको बहुत कुछ दे सकता है, बाशर्त ये बिजनेस भी बाकी बिजनेसेस की तरह आपसे एफर्ट मांगेगा, टाइम मांगेगा, मेहनत मांगेगा और पैसा मांगेगा। राइट, और पैसा तो सिर्फ एक ही बार दिया, दोबारा ये चवन्नी भी नहीं मांगता आपसे, लेकिन बाकी 3 चीजें जरूर मांगेगा। अगर आप उसने आपने ये चीज रेगुलर दी तो ये बिजनेस भी आपको काफी बढ़िया रिटर्न दे ही जाएगा। राइट, तो बहुत अच्छा लगा सुरेश सर आपसे बात करके। एक चीज और है, जब लोग नए नए बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहला उनका टारगेट होता है कि एटलीस्ट मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया है मेरा उतना रिटर्न तो जरूर हो जाए, यानी कि मेरी कम से कम पहली सेल जरूर आ जाए। राइट, तो अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो आपके अकॉर्डिंग, आपकी जो आपने जब पहली बार एफिलिएट इंडस्ट्री में कदम रखा था और जब आप मान लेते इस फील्ड के अंदर नए थे तो आपको कितना वक्त लग गया था पहली सेल लीड करने में, या फिर क्या स्ट्रेटेजीज हमें अपनानी चाहिए, हमें किस तरीके से काम करना चाहिए सो दैट कि हमारी पहली सेल जल्द से जल्द आ सके। देखो मैं आपको अपनी फर्स्ट सेल की बात करूँ ना तो क्योंकि मैंने आपको बताया लाइक मैं पहले ऑलरेडी एमएलएम करता था, ठीक है? तो भी मेरे पास कम से कम 6 से 7 महीने का एक्सपीरियंस था, तो भी मुझे समथिंग 28 दिन लगे थे मुझे फर्स्ट सेल करने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। फर्स्ट सेल करने के लिए 28 दिन लगे थे, ठीक है? एंड उन 28 दिन के अंदर ऐसा नहीं है कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया और 28 दिन बाद में ऑटोमैटिकली मेरे पास फर्स्ट सेल आ गई और ये 1500 1600 रुपए मेरे अकाउंट में आएँगे, ऐसा नहीं, ठीक है? मैंने हर एक चीज़ वो की लाइक बहुत सारे स्टेप होते हैं लाइक पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है? सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी पड़ती है, प्रोफाइल को सेटअप कैसे करते हैं, लीड जनरेट करनी पड़ती है, प्रेज़ेंटेशन दिखाना पड़ता है, क्लोजिंग करनी पड़ती है, फ़ॉलो अप करना, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। वो चीज़ें मैंने की एंड ऐसी एक चीज़ नहीं है कि भई मैंने आज किसी को प्रेज़ेंटेशन दिखाया, 2 पर्सन को प्रेज़ेंटेशन दिखाया और तीसरे दिन उसने बोला कि सर मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है। ठीक है। बहुत ऐसे मतलब कि दिन के मैं आपको अपना बताऊँ तो दिन के कम से कम 10 से 12 लोगों को प्रेज़ेंटेशन दिखाता था, ठीक है? पर मैं एक चीज़ की कमी थी वो थी स्किल्स की। मुझे पता नहीं था कि उसको एक्सप्लेन कैसे करना, मुझे बोलना तक नहीं आता था कि भई उसको बताना कैसे है? मुझे ये नहीं बताना था आता था कि भई हमारे पास है क्या और हम बेच क्या रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं और क्या कुछ नहीं कर रहे, मुझे कुछ भी नहीं पता था क्योंकि वही है ना, बल्ला पकड़ना नहीं आता और मैदान में उतर गए। तो वही चीज़ मैं करता था, पर मैंने स फिर उसके बाद में मैंने बेसिक से सारी ट्रेनिंग्स जो होती है, कंपनीज़ की ट्रेनिंग वो सीखी। उसके बाद में मैंने क्योंकि मैं बहुत ऑलरेडी पहले से जानता था जो ऐसे बड़े-बड़े लोग जो इस फ़ील्ड के अंदर अच्छा ग्रो कर चुके हैं, तो मैंने उनके वीडियोज़ देखे, ठीक है? रात भर उनके वीडियोज़ देखता था, उनसे सीखता था कि भई कौन-कौन से ऐसी स्ट्रैटेजी है जिनका हम यूज़ करके मतलब इस जो इंडस्ट्री है उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। एंड बात रही फर्स्ट सेल की, तो देखो फर्स्ट सेल करना कोई इतना टफ काम नहीं है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, आप एक छोटा-सा टारगेट ले लो कि भई मुझे डेली का 5 प्रेज़ेंटेशन दिखाना, 10 प्रेज़ेंटेशन दिखाना, 20 प्रेज़ेंटेशन दिखाना, जितना आप अपना एफर्ट निकाल सकते हो उतना, ठीक है? और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने वो काम अगर 1 वीक भी अच्छे से करते हो, जो टारगेट आपने फर्स्ट डे लिया था कि मुझे 10 प्रेज़ेंटेशन डेली का दिखाना है, अगर आप 1 वीक भी करते हो तो 70 प्रेज़ेंटेशन आप बहुत ईज़िली किसी भी पर जो भी पर्सन है लाइक मैं हूँ, मैंने 10 का टारगेट लिया कि मुझे 10 प्रेज़ेंटेशन दिखाना है डेली बेसिस पे, ठीक है? एंड आपको ट्रेनिंग के अंदर भी बताया जाता है कि कैसे आपको लीड जनरेट करनी है,
ठीक है, कैसे आपको उनको प्रेजेंटेशन दिखाना है, कैसे आपको कॉलिंग करनी है, सारी चीजें आपको ऑलरेडी बताई जाती है, सिखाई जाती है। बट 90% लोग क्या करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, लर्निंग के पीछे नहीं भागते, एंड उसी कारण वो लैग कर जाते हैं अपनी फर्स्ट अर्निंग में भी और बहुत सारी चीजों में। चलिए, बिल्कुल सही बात कही सर आपने कि अगर शुरुआत में आप फर्स्ट सेल निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होना छोड़िए, जिम्मेदारी खुद पे लीजिए कि आपका स्पॉन्सर आपके पास आएगा, वो आपको सिखाएगा, आपकी कंपनी आपके पास आएगी, वो आपको सिखाएगी। बिल्कुल देखो, हमारी तरफ से तो ट्रेनिंग होती है, स्पॉन्सर आपकी जरूर हेल्प करेगा, बट अगर वो चीज नहीं भी होती है तो आपके पास खुद का माइंड है, आपके पास यूट्यूब है। जैसे सुरेश सर ने देरी नहीं करी, अगर उनके पास ज्यादा सपोर्ट नहीं आ रहा था तो उन्होंने तुरंत यूट्यूब ओपन किया, जो चीज वो सीखना चाहते थे उनको वहां से सीखने को मिला। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी के या फिर अदर एफिलिएट्स के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ा जो अच्छी खासी इनकम पे है, उनसे सीखना शुरू किया, लर्निंग पे ज्यादा ध्यान लगाया, और उसी वजह से उनकी फर्स्ट सेल निकल पाई। और उसके बाद वो दिन और आज का दिन कभी पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। लेकिन एक सेल को निकालने में भी इन्होंने 28 दिन यानी कि लगभग ऑन एन एवरेज 1 महीने का वक्त लग गया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति 1.5 साल में 4.5 लाख कमा चुका है, जो पिछले 3 महीनों में 1 लाख से ज्यादा डिजिट ज्ञान से कमा चुका है, अगर उस व्यक्ति को भी 28 दिन लग गए पहली सेल निकालने में, तो राइट, तो कहीं ना कहीं मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, वक्त आपको भी लग सकता है। लेकिन हाँ, इस बात का तो वादा है, ये तो हकीकत है कि जो इस बिजनेस में टिका रहा, जिसने रेगुलर वो सारे काम किए जो किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग वाले व्यक्ति को करने चाहिए, तो डेफिनेटली उसकी सेल आई भी है और उसने बहुत कुछ कमाया भी, राइट। तो अगर एक तरीके से सर मैं रूटीन की बात करना चाहूँ, तो अगर एक एफिलिएट मार्केटर है या फिर यहाँ पे जो नए लोग हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है रूटीन सेट करने में, कि एक्चुअल में उन्हें क्या क्या डेली क्या क्या स्टेप्स है जो उनको फॉलो करने चाहिए, डेली उन्हें कितने लोगों से एक्चुअल में बात करनी चाहिए, कैसे वो एक पर डे एक सेल निकाल सकते हैं, कि उसके लिए कितने लोगों से की लीड जनरेट करनी पड़ेगी, कितनों को प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा, कितनों से कॉलिंग करनी पड़ेगी, या फिर उस चीज के लिए वक्त कैसे निकाला जाएगा, या फिर कैसे वो सारी चीजें पॉसिबल होगी। अगर मैं आपसे एक छोटा सा रूटीन जानना चाहूँ कि आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करना चाहिए ताकि आप पर डे सेल हिट कर सके, तो आपके अकॉर्डिंग सुरेश सर वो चीज क्या हो? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे 130 से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, एंड 130 अलग अलग प्रोफेशन से है, कोई स्टडी करता है, कोई 12th के अंदर है, कोई कॉलेज के अंदर है, कोई जॉब करता है, मतलब हर एक पर्सन का अलग अलग शेड्यूल रहता है, कोई अपना काम करता है, कोई हाउस वाइफ भी है, कोई गर्ल्स ऐसी भी है जो हॉस्टल के अंदर रहती है, मतलब हर एक चीज हर एक टाइप के अलग अलग पर्सन है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस बिजनेस को, ठीक है, 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे कभी भी दो, ऐसा नहीं है कि आप सुबह दो। बहुत सारे लोग ऐसा जो सुबह 9 बजे उठ के वहां पे अपने स्कूल में जाते, 2-3 बजे वापस आते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी है जो कॉलेज जाते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी है जो कोचिंग जाते हैं, कोई जिम जाता है, कोई कहीं पे जाता है, किनको जैसे बहुत सारी गर्ल्स है जिनको खाना बनाना, वो करना, सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। बट मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपना टाइम, ठीक है, किसी भी टाइम से निकाल सकते हो, अगर आप सुबह जल्दी उठ के काम कर सकते हो, शाम को जल्दी फ्री होके कर सकते हो, देर रात तक कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, बट आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। इस बिजनेस के लिए जितना आप टाइम निकालो, मान के चलो अगर आप 3 घंटे दे सकते हो, बट वही चीज अगर आप डेली बेसिस पे देते हो ना, 99% लोग क्या करते हैं, आज काम करेंगे 3 दिन, पता भी नहीं है वो कहाँ पे चले गए, फिर नेक्स्ट 3 दिन में से एक दिन किसी अपने स्पॉन्सर के पास जाएंगे, सर सेल नहीं आ रही, सर पैसे नहीं आ रहे, वो बोलेंगे काम कितना किया, बोले 3 दिन पहले मैंने काम किया था, अभी 2 दिन से घर पे बैठा हूँ, ठीक है। तो फिर वो एक दिन फिर मेहनत करेंगे और फिर 5 दिन गायब हो जाएंगे, और छठे दिन फिर आके बोलेंगे कि सर आपकी अर्निंग हो रही है, मेरी अर्निंग नहीं हो रही। तो आपको डेली बेसिस पे जो भी आपका रूटीन है, जितना आप टाइम दे पाते हो, अगर आप 2 घंटे भी देते हो, अगर आप स्टडी करते हो, आपका काम रहता है, अगर आप 2 घंटे भी देते हो ना, तो 2 घंटे मन से दो, ठीक है, 2 घंटे मन से दो, अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम करो, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करो, ठीक है, कैसे लीड जनरेट करनी है वो भी मैं धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। पर अपने आप के ऊपर जितना टाइम दे सकते हो ना, वो आपको देना पड़ेगा, वो भी डेली बेसिस पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन टाइम दिया और 10 दिन सो गए। तो डेली बेसिस पे काम करना ज़रूरी है। अगर आप डेली बेसिस पे मान के चलो, मेरी अगर 5 दिन से इनकम नहीं आई है, ठीक है? अगर मैं ये सोच लूँ कि यार 5 दिन से पैसा नहीं आ रहा, बिज़नेस बंद होने वाला है, तो मुझे अगले 5 दिन भी कुछ भी नहीं आएगा, एंड अगर मैं वही डेली बेसिस पे करता रहूँगा ना, तो पिछले 5 दिन नहीं आए, पिछले 5 दिन में 15,000 रुपए कमा लूँगा। बिल्कुल सही बात कही सर आपने कि अगर आप कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले आपको अपना एक रूटीन सेट करना होगा, राइट, और जो भी आप काम करें वो रेगुलर बेसिस पे करें।
देखिए, आप चाहे तो इस बिजनेस को फुल टाइम कर सकते हैं, आप चाहे तो इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर सकते हैं, बट इस बिजनेस को सम टाइम मत करिए कि कभी मन किया तो कर लिया, कभी मन किया तो छोड़ दिया, 4 दिन सेल आई तो डेफिनेटली काम किया, फिर 4 दिन सेल नहीं आई तो बिल्कुल भी काम नहीं किया। तो मतलब अपने आप को सिर्फ पैसे से मोटिवेट मत करिए कि जब मेरे पास पैसा आएगा तभी मैं काम करूंगा, जब सेल आएगी तभी मैं एफर्ट्स डालूंगा। अगर ये चीज रहा, अगर आप पैसों से डाइवर्ट होंगे तो फिर आप ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको कर्म करने हैं, आपको काम करना है, रिजल्ट ऊपर वाला अपने आप लाके देगा। और जो भी आप काम करें वो डेली करें। अगर आपको 1 घंटे का काम करना है कोई दिक्कत नहीं, आप 1 घंटे का वक्त निकालिए, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे करें, तभी आपको कंसिस्टेंट एफर्ट, कहते हैं ना, ओनली एफर्ट्स आर नॉट नीडेड, कंसिस्टेंट एफर्ट्स आर नीडेड व्हिच कैन गिव यू अ बेटर सक्सेस। तो उसके लिए आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी, डेली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है सुनील सर से बात करते हुए। काफी सारी नई चीजें आज मुझे भी पता चल रही है। तो अगर मैं सर बात करूं आपसे, तो सबसे पहला जो हर व्यक्ति को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, जैसे हम किसी भी दुकान के अंदर जाते हैं या कोई किसी भी दुकान में एंटर करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं उसकी बाहर से साज सजावट, राइट। तो वैसे ही जब हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो बिजनेस को बिल्ड हम कर रहे हैं ऑनलाइन बेसिस पे, और ऑनलाइन वो व्यक्ति हमें देखता है हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू। तो अगर मैं आपसे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानना चाहूँ कि हमें सबसे पहले अपना सोशल मीडिया पे अकाउंट किस तरह क्रिएट करना चाहिए, अगर मैं इंस्टाग्राम की ही बात कर लूं, तो इंस्टाग्राम पे हमें बायो कैसे लगाना चाहिए, हाइलाइट्स कैसे लगानी चाहिए, यूजर नेम, या फिर इसके बारे में पोस्ट वगैरह किस तरह की डालनी चाहिए, स्टोरीज किस तरह की लगानी चाहिए, क्या इसके बारे में थोड़ी बहुत सलाह अगर आप हमें दें तो बहुत बेहतर रहेगा कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हम कैसे काम करें। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप इस बिजनेस के अंदर हो, ठीक है, स्पेशली अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग या फिर लाइक ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर अगर आप बिजनेस करते हो, तो आपकी प्रोफाइल सबसे ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे जो भी कांटेक्ट करेगा वो ऑनलाइन करेगा, ठीक है। कोई आपका पड़ोसी या फिर आपका दोस्त या फिर जान पहचान वाले तो बहुत कम करेंगे, बट आपकी 90% जो लाइक कांटेक्ट करने वाले होंगे वो ऑनलाइन होंगे, ठीक है। एंड ऑनलाइन होंगे तो जो सबसे बड़ा मेन रीजन होता है कि ट्रस्ट। अगर कोई पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट कब करेगा, जब आपका एक छोटा सा, चाहे आपके 50 फॉलोवर है कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर आपने अपनी प्रोफाइल अच्छे से सेटअप करके रखी है, आपने अपनी ब्रांडिंग अच्छे से करके रखी है, तो आपका ट्रस्ट होगा, ठीक है। एंड देखो सिंपल सी बात है, कोई पर्सन किसी कंपनी से नहीं जुड़ता, वो जुड़ता है सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट के पीछे कि ये बंदा मुझे आगे लेके जा सकता है, ये पर्सन मुझे पैसे कमाना सिखा सकता है। वो कैसे पता चलेगा, जब आपकी प्रोफाइल होगी, प्रोफाइल के अंदर आपके हाइलाइट्स होंगे, बायो आपने अट्रैक्टिव डाल के रखा होगा, वहां पे आपने सारी चीजें मेंशन करके रखी है, चाहे आपकी अर्निंग हुई है या नहीं हुई है, आपके कोर्सेज क्या क्या है, आपकी ट्रेनिंग्स के अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलते हैं, वो अगर आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर अच्छे से सेटअप करके रखा, अपनी प्रोफाइल आपने अच्छे से सेटअप करके रखा, तो आपका ट्रस्ट बिल्ड आपका जो ट्रस्ट है, लोगों का वो ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली अगर ट्रस्ट बिल्ड होगा तो लोग आपके साथ भी स्टार्ट करेंगे। चलिए सर, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ पा रहा हूँ। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू। क्या अभी एक बार मतलब आप अपनी एक बार प्रोफाइल हमें दिखा सकते हैं इंस्टा पे, ताकि हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि बायो वगैरह हाइलाइट्स या पोस्ट किस तरह की हमें लगानी चाहिए। तो अगर आप शो कर सके तो। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, लाइक मेरी प्रोफाइल है ना, तो चलिए। हाँ जी, आपकी स्क्रीन विजिबल है, कोई इशू नहीं। ओके, ओके, चलो मैं आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन करके दिखाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लाइक मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। प्रोफाइल आप देख सकते हो, लाइक मैंने क्या-क्या डाल के रखा है, ठीक है। जैसे मेरा फर्स्ट डाल के रखा है सेल्फ इंडिपेंडेंट, जो पीछे 19 लिखा है, लाइक मेरी एज है, ठीक है। एंड ऑलरेडी मैंने 200 से प्लस स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ काम कर चुके हैं, ठीक है। मैंने उनको गाइड भी किया एंड आज वो अच्छी इनकम भी कर रहे हैं, ठीक है। एंड मैंने जो अपने हिसाब से जो भी लिखा है, मैंने अपने प्रोफाइल के अंदर लिखा है, लाइक मैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स के बारे में भी जानता हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने वो मेंशन करके रखा है, ठीक है। एंड कुछ टाइम पहले मैंने स्टूडेंट लिख के रखा था, क्योंकि पहले मैं स्टडी पे ज़्यादा फ़ोकस करता था, मतलब स्टडी के ऊपर करता था, बट अभी मैंने स्टडी लगभग करना कम कर दिया, तो स्टूडेंट हटा दिया ना। अगर आप स्टडी करते हो तो भी आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने अपने फर्स्ट हाइलाइट, मतलब कि आज से बहुत टाइम पहले, कम से कम 2 साल पहले का भी हाइलाइट मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। एंड अब एक चीज़ बताता हूँ, अगर कोई पर्सन, जब मैं उसको बोलता हूँ कि भई आपको ट्रस्ट का इश्यू है, तो मैं उनको बोलता हूँ बस आप मेरी प्रोफाइल पे विज़िट करो, ठीक है? एंड जो हाइलाइट मैंने मेंशन किए वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर लो, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? तो हाइलाइट में आप देख सकते हो, लाइक मैंने अपनी जर्नी के बारे में भी बताया, ठीक है? फीडबैक के बारे में भी बताया, लाइव अर्निंग, टीम की अर्निंग,
ठीक है, खुद की भी अर्निंग, सारा कुछ मैंने अपने हाइलाइट्स के अंदर मेंशन करके रखा। मैं ट्रेनिंग भी लाइक जो ट्रेनिंग अटेंड करता था उसके भी यहाँ पे मैंने हाइलाइट करके रखे, सारा कुछ करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ से ना एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ, ये पर्सन रियल में कुछ करता है, ठीक है। इसके साथ में लोग काम करते हैं, इनकी टीम में पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एक बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ये पर्सन जेन्युइन है। आप अपनी भी पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। लाइक आप कहीं पे घूमने जाते हो या फिर आप कोई भी कंटेंट डाल सकते हो, जैसे भी आप डालना चाहो, ठीक है। तो ये प्रोफाइल मैटर करती है आपका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कि आपके ऊपर लोग जब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई भी पर्सन आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर आप बिजनेस को अच्छे तरीके से बिल्ड करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हम सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, और सबसे पहले आपको अपना सोशल मीडिया अकाउंट बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा। तो इसलिए बायो आप इस तरीके से बनाएं ताकि आपके बायो से व्यक्ति समझ पाए कि एक्चुअल में आपका काम क्या है, आप किस चीज के अंदर एक्सपर्ट हैं और आप किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं पैसा कमाने में। उसके अलावा जब आप पोस्ट वगैरह डालते हैं तो आप कुछ मोटिवेशनल कोट्स डाल सकते हैं, अपनी खुद की फोटोज डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कोई भी कोट्स डाल सकते हैं, कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस डाल सकते हैं, या फिर अपनी खुद की पोस्ट डाल सकते हैं। और जितने ज्यादा आप वीडियोस बनाएंगे अपनी प्रोफाइल के ऊपर, उतना ही ज्यादा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और उसके बाद सर जो सेकंड स्टेप आ जाता है कि अगर हमने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कर ली है तो उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि अब हम लीड जनरेट कैसे करें। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो सर आप लीड जनरेशन, यानी कि कुछ लोगों को अगर यहाँ पे मतलब नहीं पता, जरूर बताना चाहूंगा। लीड जनरेशन का सिंपली सा मतलब होता है कि हमारे पास वो लोग कहाँ से आएंगे जो हमारे ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या फिर जिन्हें हमें अपना बिजनेस प्लान शेयर करना है, वो लोग हमारे पास कहाँ से आएंगे। तो अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ सुरेश सर, तो आप इस समय लीड जनरेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? और अगर कोई नया व्यक्ति है यहाँ पे तो आपके अकॉर्डिंग उसको लीड जनरेशन के लिए क्या करना चाहिए और किस तरीके से वो कर सकते हैं, इन शॉर्ट में अगर आप कुछ बताना चाहें। देखो, एक मैं आपको बताता हूँ, जो इस बिज़नेस की सबसे मेन बात है वो है लीड जनरेशन। अगर आपके पास लोग ही नहीं होंगे, ठीक है? अगर आपके पास लीड ही होंगे तो आप बिज़नेस किसको बताओगे, ठीक है? आप बिज़नेस किसको बताओगे, कौन पर्सन आपके इस बिज़नेस के अंदर इंटरेस्ट डालेगा और कौन पर्सन आपके साथ स्टार्ट करेगा, ठीक है? तो लीड सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप जितनी ज़्यादा लीड जनरेट करते हो, आपका बिज़नेस उतना ज़्यादा ग्रो होता है, ठीक है? अब लीड जनरेट करने के 2 तरीके, जैसे आपने बताया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है? एंड मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ, अगर आप बिगिनर हो, अगर आपने ज़्यादा इनकम नहीं की है 5-10 हज़ार रुपए तक की, ठीक है? तो मैं आपको यही बोलता हूँ, आप ऑर्गेनिक करो, ठीक है? ऑर्गेनिक करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है? आप डीएम्स कर सकते हो, ठीक है? डीएम करने के अलावा सबसे आज के टाइम में जो ट्रेंड चल रहा है वो रील्स का, ठीक है? अगर आप डेली बेसिस पे रील डालते हो, ठीक है? मान के चलो अगर गलती से भी रील्स के ऊपर आपके 2000 व्यू चले जाते हैं या फिर 5000 व्यू चले जाते हैं, 5000 लोगों ने अगर आपकी रील देखी है जिसके अंदर आपने कुछ बताया कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हो या फिर बिज़नेस के बारे में कुछ भी बताई, ठीक है? 5000 में से मैं आपको बोल रहा हूँ 90% लोग आपको इग्नोर करेंगे, सिर्फ स्किप कर देंगे। बट अगर उसमें से 10% भी लोग आपकी प्रोफाइल पे विज़िट करते हैं, आपको मैसेज करते हैं, ठीक है? तो वो एक क्वालिटी लीड होती है, ठीक है? एंड उनको जब आप अच्छे से प्रेज़ेंटेशन दिखाते हो, एंड वही चीज़ अगर आप डेली बेसिस पे करते हो, डेली बेसिस पे अगर आप 10 लीड भी जनरेट करते हो, तो महीने के अंदर आप सोचो कितनी लीड होती है, ठीक है? एंड मैं आपको बताता हूँ, अगर उन्हीं लीड में से सिर्फ 10% रहे, एक हर एक चीज़ ना एक लॉ ऑफ एवरेज रहता है कि मतलब अगर आपने 100 लोगों को प्रेज़ेंटेशन दिखाया, उसमें से 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आप खुद सोचो, अगर आप डेली का 10 प्रेज़ेंटेशन भी दिखाते हो, 10 लीड भी जनरेट करते हो, तो भी आपका बिज़नेस बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। ठीक है? एंड ऑर्गेनिक का मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, लाइक बहुत सारे लोग होते हैं कि ऑर्गेनिक लीड जनरेट करनी कैसे है, कैसे नहीं करनी, ठीक है? तो सिंपल सा है, आप मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे अकाउंट्स होंगे, लाइक बहुत सारे बड़े-बड़े जो इंस्टाग्रामर है, जो मोटिवेशनल स्पीकर है, ठीक है? बड़े-बड़े ऐसे आज के टाइम में तो जो पेजेस होते हैं बहुत बड़े-बड़े, ठीक है? आप किसी से पेड प्रमोशन भी करवा सकते हो, बट वो थोड़ा इनऑर्गेनिक में चला जाता है, लाइक पैसे देके। बट आप ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है? बहुत सारे आपने एड्स देखे होंगे जिनके एड जो हज़ारों रुपए के अंदर स्पेंड करते हैं, ठीक है? पर वहाँ पे ना वो लोग कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे पाते। तो वहाँ पे भी जाके आप लीड उनको आप मैसेज कर सकते हो, आप उनको अपना बिज़नेस बता सकते हो, ठीक है? मैं आपको अपना बताऊँ ना, तो जब मैंने स्टार्टिंग स्टार्टिंग के अंदर मुझे लाइक एड्स वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं ऑर्गेनिक करता था और मैंने एक ही चीज़ सीखी थी कि आप जितनी ज़्यादा लीड जनरेट करोगे, उतना ज़्यादा आपका बिज़नेस ग्रो होगा। तो मैं आपको रियल बताऊँ, मेरे पास ती 2 से 3 अकाउंट थे,
वहां पे ना आप एक अकाउंट से अगर ज्यादा डीएम भी करते हो तो भी आपका अकाउंट मतलब बंद हो जाता है कुछ टाइम के लिए। मेरे पास 3-3 4-4 अकाउंट हुआ करते थे और मैं 2 से 3 घंटे के अंदर हर एक आईडी से 50 से ज्यादा मैसेज करता था। ठीक है? डेली के कम से कम मैं 150 से 150 प्लस मैसेज करता था 1 दिन के अंदर। ठीक है? अलग-अलग आईडी से करता था बट 150 से प्लस मैसेज करता था। ठीक है? एंड उस टाइम मतलब जो मैसेज करना ना बोरिंग लगता था कि यार ये पर्सन हमारे साथ बिज़नेस करेगा या नहीं करेगा। हमको खुद लगता है यार मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ, कहीं उसको बुरा नहीं लग जाए, कहीं वो हमको गलत ना बोल दे। ठीक है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने सब सुना है। ठीक है? मैंने बहुत कुछ इस इंडस्ट्री के अंदर सब लोग बहुत कुछ गलत भी बोलते हैं। आपको अपने बारे में भी बोलते हैं, दूसरों के बारे में भी बोलते हैं, सब कुछ सुना है। ठीक है? पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज वही लोग ना जो आज से 1 साल पहले बोलते थे कि भई तू ऐसा कर रहा है, पागल है, ये वो सारी चीज़ें, ठीक है? आज वही बोलते हैं कि भई मुझे भी ऐसे अर्निंग करनी है। मुझे भी अगर मैं भी उस टाइम करता तो क्या पता मैं भी फ़ोन लेके आ जाता तुम्हारी तरह, ठीक है? एंड आज भी वो पर्सन आज से 1 साल पहले जो मेरे से कनेक्ट हुए थे, जिन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया था कि भई ये सब फ्रॉड है, स्कैम है, ऐसा-वैसा, आज भी वो पर्सन मेरे साथ स्टार्ट करते जब वो ग्रोथ देखते हैं, कि भई भई बंदा 1 साल से पैसे कमा रहा है, तो मैं भी क्यों नहीं कमा रहा? ठीक है? चलिए। तो हुँ, हुँ। तो लो मेन चीज़ होती है जो लीड होती है ना, वो लीड जनरेट अगर आपने 5-10 हज़ार रुपए कमाए, तो आप एड्स के ऊपर जा सकते हो, पेड प्रमोशन आप करवा सकते हो, वहाँ से आपको बल्क में लीड आ सकती है, ठीक है? बल्क में लीड आएगी तो डेफिनिटली आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाई कुछ बातें हमें। जैसे सबसे पहले इन्होंने शेयर किया कि जब आप बिजनेस में आते हैं, नए व्यक्ति हैं, अगर आपकी बहुत ज्यादा इनकम नहीं हुई है तो अभी आप इनऑर्गेनिक पे ना जाएं, एफबी एड्स के ऊपर या इंस्टा एड्स के ऊपर या पेज प्रमोशन के ऊपर ज्यादा काम ना करें। आप सिंपली इस समय खुद से लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, लाइक और कमेंट करने वाले लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, सामने से मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ऐड होकर वहां से लोगों को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप तरीके खोजिए। दूसरा इन्होंने कहा कि इन्होंने देखो, मैं यही कह रहा हूँ दोबारा, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर, अपना कॉमन सेंस और अपना माइंड जितना आप यूज करोगे ना, आपको उतने बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर इन्होंने ये किसी से पूछने नहीं गए कि सर मुझे एक अकाउंट से कितने मैसेज करने हैं, 3 से कितने कर सकते हो, इन्होंने जब देखा कि एक अकाउंट से अगर 50 कर पा रहा हूँ तो ये अकाउंट कुछ टाइम में ब्लॉक हो जाएगा, तो उन्होंने 3 अकाउंट से मैसेजेस करने स्टार्ट किए। राइट, तो इन्होंने बहाने नहीं मारे कि यार मैं तो सिर्फ 50 करके इंतजार करूंगा और उसके बाद अगर मेरा ब्लॉक हो जाएगा तो मैं अपने घर बैठ जाऊंगा। नहीं, जो चीज हो सकती है, जो कर सकते हैं, उसको करना शुरू किया। और इस तरीके से धीरे धीरे फिर डीएम किया, कुछ पैसा वहां से इकट्ठा हुआ, फिर एड्स पे चले गए और उसके बाद डेली लीड फ्लो अच्छा हुआ और उसके बाद आज पैसों की दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से हमारा वर्क स्टार्ट होता है। लेकिन जब आप बिजनेस में आते हैं, नया नया व्यक्ति कोई भी बिजनेस में आते हैं, तो पहले दिन से वो चाहता है कि घर बैठे बैठे लीड्स आ जाए, बिना कोई रुपए खर्च करे, बिना ज्यादा मेहनत करे, लोग खुद सामने से आ जाए और पूछ ले कि भाई यूपीआई पेमेंट बताओ कहाँ करना है। तो देखो मेरे दोस्त, वो तो होगा नहीं। दूसरा, लोग आपको फ्रॉड कहेंगे, गलत बोलेंगे, इलीगल बोलेंगे, ये सारी चीजें ऑलरेडी सर ने भी काफी फेस करी है, मैंने भी ऑलरेडी फेस की है काफी ज्यादा। तो इन सब चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है, ये हर किसी व्यक्ति के साथ होता ही होता है। राइट। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग बना सके या फिर आप लोग कर सके, देखो मैं तो कहूंगा कि आप लोग जरूर करें, वो आप रील्स बनाना शुरू करें। सिर्फ रील्स स्क्रॉल करना ना शुरू करें, रील्स बनाना भी शुरू करें। राइट, 3% से भी कम ऐसे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएटर है, 97% से ज्यादा लोग कंटेंट कंज्यूमर होते हैं। राइट, कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से सिर्फ 3 लोग वीडियो बनाते हैं, 97 लोग तो सिर्फ देखते हैं। राइट, तो आपको उन 3 की कैटेगरी में आओगे तो पैसा कमाओगे, 97 की कैटेगरी में आओगे तो कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो जितना ज्यादा हो जाए आपको रील्स बनानी है, और कुछ लोग हैं यहाँ पे जो बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बाकी सभी लोग भी ग्रो कर सकते हैं उस चीज के अकॉर्डिंग। तो आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और अब लाइक मान लेते हैं अगर लीड्स भी आ जाती है और फिर हम लोग कॉलिंग करना शुरू करते हैं, बात करना शुरू करते हैं, तो सर कुछ ऑब्जेक्शंस हैं सुरेश सर जो हमारे सामने सबसे पहले आते हैं। हमने बातचीत करनी शुरू करी, उसके बाद लोग हमसे कहना शुरू करते हैं कि सर हम बिजनेस तो स्टार्ट कर लेंगे मेरे भाई, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। राइट, तो मान लेते हैं सर, जहां तक मुझे लगता है कि ये चीजें आपके सामने भी आती होंगी, आपके सामने भी लोग रिजेक्शन जरूर देते होंगे, तो जब आपको कोई कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर इस चीज को आप कैसे हैंडल करते हैं या फिर उसको कैसे आप मजबूर करते हैं कि वो पैसे अरेंज करके आपके साथ बिजनेस शुरू करें? देखो सिंपल सा आंसर है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपने देखी होगी, उसके अंदर भी बहुत सारे आंसर भी आपको मिले होंगे, ठीक है? एंड वही आंसर मैं देता हूँ, 1 सेकंड।
सो बाय द वे, जब तक सुरेश सर आ रहे हैं, क्या मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, मतलब अगर कोई सवाल आप लोग का है सुरेश सर से, आप लोग पूछना चाहते हो तो मुझे उस कॉमन से आंसर है, ठीक है? ऐसे नहीं है कि अलग-अलग आंसर है जो मेरे पास कोई स्पेशल है या ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना? तो सिंपल सी आंसर है, देखो सिंपल सी बात है, कोई भी पर्सन बोलता है, 1 सेकंड में आपको चलिए कोई बात नहीं। तो जब तक वो आ रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप लोग का कोई डाउट रह गया है, कोई क्वेश्चन रह गया है, कुछ आप हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा था कि देखो अगर मान के चलो हमारे पास कोई पर्सन बोलता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं, ठीक है? तो मैं उस सिंपल सा उस पर्सन को बोलता हूँ कि दोस्त मेरे को एक चीज़ बताओ आपने मुझे मैसेज क्यों किया है? बोले सर मुझे पैसे कमाने हैं। तो आप ये बताओ अगर आपके पास पैसे होते तो क्या आप मुझे मैसेज करते? अगर आपके पास हज़ारों रुपए होते, अगर आपके पास लाखों रुपए होते एंड जो चीज़ें आपने देख के मुझे मैसेज किया, वही चीज़ अगर आप अपने एक अच्छे से बंगलो के अंदर देखते, अच्छे से आईफ़ोन के अंदर देखते, अच्छी सी गाड़ी के अंदर देखते, तो क्या आप मुझे मैसेज करते? तो सामने वाले पर्सन का आंसर होता नो, ठीक है? तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसको ये भी बताता हूँ कि पैसे इन्वेस्ट करने क्यों हैं, ठीक है? मैं आपसे पूछता हूँ, चलो मैं आपको एक ऐसा बिज़नेस बताता हूँ जिसमें आप अपनी स्किल का यूज़ करके पैसे कमा सकते हो। आपके पास ऐसी कौन-सी स्किल है जिसके थ्रू मैं आपको पैसा दूँ? वो बोलेगा मेरे पास कोई स्किल नहीं। तो भई आप ये बताओ आपने अपनी 12th क्लास जब आपने स्टडी की है, ठीक है? ऑलमोस्ट आपने 12th कंप्लीट किया है, तो फर्स्ट क्लास से लेके 12th का क्लास आपने कंप्लीट किया, तो वहाँ पे आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? कम से कम 2-4 लाख रुपए तो आपने खर्च किए होंगे। तो वो बोलता है हाँ, तो क्या आप उस एजुकेशन के बेसिस पे आज 2000 रुपए भी कमा रहे हो? आंसर इज़ नो। अगर 2-4 हज़ार रुपए कमा रहे होते तो आप यहाँ पे नहीं बैठे होते, है ना? तो देखो सिंपल सी बात है यार, पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है इसीलिए तो बिज़नेस करना। पैसे आज से 4 महीने पहले भी नहीं थे, आज से 10 दिन पहले भी नहीं थे। और आप एक चीज़ बता दो, आप इस बिज़नेस को आज छोड़ दो ये बोलकर कि आपके पास पैसे नहीं है। तो आप ये बताओ 10 दिन बाद में आपके पास पैसे आएँगे? पैसे तो नहीं आएँगे। 1 महीने बाद में पैसे आएँगे? पैसे तो नहीं आएँगे। राइट? बट एक इतना सा सोच लो कि अगर आप आज अरेंज करके इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो, तो आने वाले 10 दिन बाद में, 20 दिन बाद जब आप यहाँ से सीखोगे, सीखने के बाद में अर्निंग करोगे, तो 1% चांस है ना कि आपको पैसे मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब उसको वैल्यू बताओगे कि पैसे इन्वेस्ट करने क्यों है, तो डेफिनिटली वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे। हर कोई पर्सन अपनी लाइफ में हर जगह पैसा इन्वेस्ट करता है, कोई भी चीज़ उनको फ्री में नहीं मिलती। अगर वो बाहर कहीं पे जाता है, पेट्रोल डलवाता है गाड़ी में, तो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं। बाहर अगर कहीं पे जाएगा, कुछ दोस्तों के साथ जाएगा, कोल्ड ड्रिंक भी पिएगा, तो भी उसके लिए पैसे लगेंगे, पानी भी पिएगा, तो भी पैसे लगेंगे। फ्री में आजकल कुछ भी नहीं मिलता। चलिए, यानी कि सर ये बात मुझे बहुत अच्छे से आपकी समझ में आई। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, जब भी कोई व्यक्ति आपको किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन देता है या फिर उसने कह दिया पैसे नहीं है, तो इन्होंने ऑब्जेक्शन तुरंत इन्होंने भी क्रॉस क्वेश्चन किया कि अगर पैसे नहीं है तभी तो पैसे, मतलब बिजनेस में आपने तभी तो मैसेज किया ताकि आप पैसा कमा सके, राइट? दूसरी बात, चलो आज आपके पास क्या कोई ऐसी स्किल है जिसके बेस पे आप कमा सकते हो? जैसे आप सामने वाले से ये पूछोगे तो वो समझ जाएगा कि उसने लाखों रुपए स्कूल कॉलेज पे लगा चुका है, बट उसके बाद भी उसे कोई ऐसी स्किल नहीं मिली है जिसके थ्रू वो कमा सके। जाहिर सी बात है, अगर वो इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको काफी ऐसी स्किल्स सीखने को मिलेगी जिससे वो आगे वाली जिंदगी में कमा पाएगा। और बाकी इसके ऊपर भी हम लोग काफी सेशंस कर चुके हैं, तो यहाँ पे सुरेश सर की बातों को भी आप अप्लाई कर सकते हो और वहां से आप अपना रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर सर मैं आपसे बात करना चाहूँ, लाइक कोई भी व्यक्ति जब ऑन कॉल बात करता है लीड से, तो अगर उस व्यक्ति ने अभी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स नहीं ली है या फिर ट्रेनिंग अटेंड भी करी है, लेकिन वो सारी चीजें तो चलो उसने सामने देख लिया है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का वक्त आता है, जब लीड सामने से सवाल करती है, क्वेश्चंस दागती है, ऑब्जेक्शंस देती है, तो कई बार ना व्यक्ति को कॉल करना या कॉल पे बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो उस समय पे कॉलिंग के वक्त पे अपना जो हमारा कॉन्फिडेंस है उसको हम किस तरीके से बूस्ट अप करें, कॉन्फिडेंस को हम कैसे बढ़ाएं और किस तरह से हमें कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लीड को जवाब दे सके, तो हमें उस सिचुएशन पे क्या करना देखो इसके लिए ना मेन चीज़ होती है सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस, ठीक है? क्योंकि जब तक आप फर्स्ट कॉल ही करने जा रहे हो और आप बोलते हुए आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ठीक है? बट वही अगर आपने फर्स्ट की जगह अगर आप 10वाँ कॉल करोगे ना, तो फर्स्ट कॉल से 1000 गुना बेटर आपका 10वाँ कॉल होगा क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें पहले ऑलरेडी करके रखी। ठीक है? एंड एक चीज़ आप और कर सकते हो लाइक अगर आप किसी से बात करते हो, आपके छोटा-सा वो जिसको हम काँच बोलते हैं, ठीक है? जिसके अंदर हम अपना फेस देख सकते हैं, ठीक है? अगर मान के चलो आप कॉल करते हो, तो अगर वहाँ पे उसके सामने आप ऐसे रखो और उसके बाद में आप बात करो, फिर आपको लगेगा कि आप अपने आप से बात कर रहे हो, ठीक
ठीक है? तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है? जब आप अपने आप से बात करोगे, और एक चीज़ ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? आप मान के चलो खुद ही लीड बन जाओ एंड खुद ही प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट कर दो, तो आईने के सामने, ठीक है? वो भी बेटर रहता है। और जब आप लीड से बात करते हो, उठ के आईने के सामने चले जाओ कि भई मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, आपको फेस टू फेस दिखना लग जाएगा कि आप कैसे बोल रहे हो, ठीक है? एंड फिर उस चीज़ों को आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, जो चीज़ें आप लैक कर रहे हो, जो चीज़ें जिन चीज़ों के अंदर आप गलती कर रहे हो। यानी कि आपके अकॉर्डिंग है सर कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्शन कॉलिंग के वक्त आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, तो देखिए कई बार कॉलिंग के वक्त कॉन्फिडेंस टूटता ही टूटता है। ये बहुत से लीडर्स के साथ भी होता है कि कई बार ऐसे ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं कि वो फ्लो नहीं बन पाता है, या फिर कई बार नहीं जवाब दिए जाते, तो सबके साथ होता है। लेकिन ये चीजें प्रैक्टिस से ही सुधरती है। आप सोचो कि सिर्फ 2-3 कॉल करके आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा और आप बहुत एक्सपर्ट वे में बात करने लग जाएंगे, तो वो शायद पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले या तो आप अपने किसी फ्रेंड रिलेटिव, अपने यार दोस्त, कोई ना कोई आपके साथ ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप एक बार कॉलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने सीनियर्स के साथ कर सकते हो, अपने अदर टीम मेंबर्स के साथ कर सकते हो, या फिर अपनी अपनी कंपनी के अदर लोगों के साथ दोस्ती करके उनके साथ भी आप बातचीत कर सकते हो क्रॉस क्वेश्चनिंग, ताकि वो कुछ समय के लिए लीड बन जाए और आप उनसे बातचीत करें। तो उससे क्या है कि आपका प्रैक्टिस होता जाएगा। आपके सामने मान लेते कोई किसी ने कह दिया मेरे पास पैसे नहीं भाई, मैं क्या करूं, तो उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए आप शीशे के सामने खड़े होकर जवाब दीजिए। यानी कि जाहिर सी बात है, अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, अपना थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करेंगे, तो आपके पास काफी तरीके हैं कि आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत। सारे सवालों के जवाब आपके भीतर ही है। बाशर्त आप उन्हें थोड़ा खोजे तो सही, थोड़ा अपने आप से बात करे तो सही, कोई ना कोई आपको बताए तो सही, राइट? तो ये सारी चीजें अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस, आपका फ्लो, आपका कम्युनिकेशन, आपकी बातें ऑटोमेटिकली अच्छी होती चली जाएंगी। कई लोग कहते हैं मेरा कम्युनिकेशन बहुत बेहतर है, तो वो इसी वजह से है क्योंकि मैंने कई महीनों तक काफी कॉल्स करी हैं, और पहले का वक्त ऐसा भी था कि हमारे पास प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं हुआ करता था, तो हम प्रेजेंटेशन वीडियो भी नहीं भेजते थे। इवन बिजनेस भी मैं खुद आधे घंटे में शुरू से लेकर एंड तक समझाया करता था। तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति भले ही करे ना करे, लेकिन आपका फ्लो इतना बेहतर हो जाता है, आपका कम्युनिकेशन इतना बेहतर हो जाता है कि आने वाले वक्त में फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो यहाँ पे आप सिर्फ पैसा कमाने नहीं भी आए हैं, आप कुछ बेहतर इंसान बनने आए हैं, कुछ नया सीखने आए हैं। तो उसके ऊपर भी ध्यान लगाएं। सिर्फ पैसा 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 और सिर्फ लीड 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 के पीछे ना भागे। ओके। इसके अलावा सुरेश सर, जब एक चीज, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा। लाइक जब हम लोग बिजनेस को बिल्ड करते हैं और हम कॉलिंग पे बात करते हैं, तो कॉलिंग पे बात करते हो तो हमारे साथ हमें प्रॉब्लम आती है कि व्यक्ति अक्सर ये कहता है कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, मैं 10 दिन के बाद करूंगा। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर उस सिचुएशन की मैं बात करूं, तो उस सिचुएशन पे आप अर्जेंसी कैसे बिल्ड करते हो, या फिर आप व्यक्ति को मजबूर कैसे करते हो कि वो व्यक्ति आपके साथ आज या फिर अभी ही शुरू करे, वो मतलब कल परसों या 10 दिन बाद का इंतजार ना करे। तो अर्जेंसी बिल्ड करने के लिए आप क्या करते देखो, अर्जेंसी का एक है, सिंपल सी बात है, आप उनको कुछ एक्स्ट्रा बोनसेस दे सकते हो, ठीक है? लाइक अगर आपने अच्छा ग्रो किया तो आप अपनी पर्सनल मेंटोरशिप दे सकते हो कि भई मेरे पास 10 सीट है और मैं अपने पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर 10 पर्सन को गाइड करने वाला हूँ कि कैसे वो नेक्स्ट महीने इतना-इतना अपना बिज़नेस कर सकता है, ठीक है? फर्स्ट चीज़ ये हो गई। अगर आप उसके अलावा आप कंपनीज़ की ट्रेनिंग जो होती है, उनकी अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो कि देखो भई अगर आप इस टाइम से पहले-पहले आप बिज़नेस करते हो, तो कंपनी की एक इतने रुपए की ट्रेनिंग है, वो आपको मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है? जब आप किसी भी पर्सन को आप कुछ फ्री की चीज़ें देते हो ना, तो वो डेफ़िनिटली आपके साथ स्टार्ट करता है। सोचता है कि भई अगर मैं ₹2000 लगा रहा हूँ, 4-6000 लगा रहा हूँ, उसके साथ मुझे ₹5000 की चीज़ें फ्री मिल रही है। ठीक है? मैं बोलता हूँ कि भई आज रात हमारी ट्रेनिंग होने वाली है जिसके अंदर आपको ये सिखाया जाएगा कि कैसे आप नेक्स्ट महीने 20-30 हज़ार रुपए अर्न कर सकते हो, एंड इस ट्रेनिंग की जो प्राइस है वो 4000 रुपए है। बट अगर आप इस बिज़नेस को आज स्टार्ट कर दो तो आपको मेरी साइड से ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है? एंड ऐसे और भी मतलब आप दूसरे किसी पर्सनैलिटी के कोट्स वगैरह के बारे में आप बता सकते हो कि भई इन पर्सनैलिटी है, आप इनको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, जो आज के टाइम में ब्रांड है, ठीक है? एंड इन ब्रांड का जो इन्होंने कैसे अपनी अचीवमेंट, कैसे अपनी सक्सेस को हासिल किया है, उन्होंने अपना एक कोर्स डिजाइन करके रखा है, या फिर कुछ भी हम बोल सकते हैं कि भाई ये चीज आपको मेरी साइड से आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा अगर आप इस बिजनेस को इतने टाइम से पहले पहले स्टार्ट करते हो।
ठीक है। एंड वैसे भी बहुत सारी कंपनीज के अंदर टाइम टू टाइम ऑफर आते रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑफर है जो एक खत्म होता है दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा ऑफर आता है। तो उन ऑफर की भी आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो कि उसके लिए मेरे पास इतने सीट्स है, उतने स्लॉट है। एंड डेफिनेटली अगर आप इस बिजनेस के अंदर इस टाइम से पहले स्टार्ट करते हो तो ये आपको चीजें एक्स्ट्रा में मिलेगी। चलिए, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ आप अर्जेंसी बिल्ड करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि वो तुरंत शुरू करे, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा तो उसको देना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ उसको ऐसा बेनिफिट दें जो वो वैसे रेगुलर यूज करने पे या कभी भी बिजनेस को स्टार्ट करने पे उसको नहीं मिल पाएगा। लाइक आपकी पर्सनल मेंटरशिप, जिसमें आप उसको प्रैक्टिकली सिखाएंगे। कंपनी की तरफ से जो हमारा वर्कशॉप है, 7 डेज बिगिनर वर्कशॉप है, वो बिगिनर वर्कशॉप का प्राइस बता के आप कह सकते हो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दिलवा दूंगा। इसके अलावा आप हेल्प एंड सपोर्ट कह सकते हो। इसके अलावा मैंने अपने वॉइस नोट्स भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के दे रखे हैं। आप कह सकते हो कि आने वाले टाइम में आपको कॉलिंग पे बात नहीं करनी पड़ेगी, वॉइस नोट से भी काम हो जाएंगे। तो इस तरह की, और चाहो तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट दे सकते हो, कुछ भी ऐसा करना। यानी कि आपको इतना सा समझना पड़ेगा कि आपको बिजनेस प्लान के अलावा कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से उसको देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। लाइक 7 डेज वर्कशॉप सबके लिए फ्री है, लेकिन सुरेश सर उसको पहले बनाते हैं कि यार एक्चुअल में उसका प्राइस 5 से 10 हजार है, जिसमें आपको शुरू से लेकर एंड तक सब समझाया जाएगा। लेकिन आज करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, तो वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। लेकिन सामने वाले को तो नहीं पता ना। अब देखो, हम इसमें कुछ गलत भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाले ने अगर आज शुरू नहीं किया तो हो सकता है वो 100% कैशबैक ऑफर में ना आए, या फिर जितनी जल्दी वो शुरू करेगा उतनी ही जल्दी तो वो कमाना चाहेगा, कमाना शुरू कर पाएगा। तो कई बार उसको भी ये चीज नहीं पता होती है कि वो आज शुरू कर लेगा तो कितना बेहतरीन फायदा है। तो इसलिए अगर आप थोड़ा बहुत इन चीजों से इस तरीके से टैकल करते हो तो गलत नहीं है, बशर्त आप इसको सही से करें और जो चीजों का आप वादा करते हैं वो वादा आप जरूर निभाएं। तो इसी के साथ आज का हम सेशन इसको समापन करते हैं। और सुरेश सर, आपसे रियलिटी में बात करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा फाइनली, क्या आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन है जो फिलहाल रह गया? अदरवाइज मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो सेशन आज हुआ है, ये आपको कैसा लगा? क्या कुछ आपको नया है जो आज सीखने को मिला? एक बार सुरेश सर, मैं चाहूंगा आप सुरेश सर को जरूर बताएं कि आप लोग के लिए सेशन कैसा था। क्या सच में टाइम वर्थ था? क्या सच में वैल्यूएबल था? क्या सच में कुछ नया सीखने को मिला? राइट। तो एक बार मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए सेशन कैसा रहा।